मूसलाधार बारिश, बादलों का फटना, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। आखिर क्यों हो रही है इस बार इतनी बारिश? आपको बताते हैं इसके बड़े कारण। 2025 का मानसून भारत के लिए असामान्य रूप से सक्रिय रहा है। देश के कई हिस्सों में सामान्य से कहीं अधिक बारिश दर्ज की गई है, जिससे बाढ़, लैंडस्लाइड और जनजीवन पर गहरा असर पड़ा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस साल सितंबर में दीर्घकालिक औसत वर्षा से 109% अधिक बारिश होने की संभावना है। तो चलिए आपको बताते हैं इसके प्रमुख कारण। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण वायुमंडल में अधिक नमी बनी रहती है। यह नमी जब ठंडी हवाओं से मिलती है तो भारी वर्षा का कारण बनती है। हिमालय क्षेत्रों में ग्लेशियरों के पिघलने और भूमि उपयोग में बदलाव से भी वर्षा पैटर्न प्रभावित हो रहा है। मानसून की देरी से वापसी। सामान्यतः मानसून की वापसी 1 सितंबर से शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार यह 17 सितंबर तक टल गई है। इससे सितंबर में भी मानसूनी गतिविधियां तेज बनी हुई हैं। पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक प्रकार का मौसमी ढंग है जो हिमालय क्षेत्रों में भारी बारिश और बर्फबारी लाती है। इस बार यह प्रणाली असामान्य रूप से सक्रिय रही है, जिससे उत्तर भारत में लगातार बारिश हो रही है। क्लाउड बर्स्ट और हिमालयन सुनामी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारी बारिश के कारण नदियों में अचानक उफान आता है, जिसे हिमालयन सुनामी कहा जाता है। अनियोजित शहरीकरण और जल निकासी की कमी। शहरों में तेजी से निर्माण कार्य और हरित क्षेत्रों के कमी के कारण जल भराव की समस्या बढ़ गई है। पुराने ड्रेनेज सिस्टम भारी बारिश को संभाल नहीं पा रहे हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति बन रही है। आइए अब नजर डालते हैं आंकड़ों की तरफ। जून से अगस्त 2025 के बीच भारत में 743.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 6% अधिक है। उत्तर पश्चिम भारत में 27% अधिक वर्षा हुई है, जो 1901 के बाद से 13वीं सबसे अधिक बारिश है। दक्षिण भारत में भी सामान्य से 31% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। अब इतनी बारिश के बाद क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? बाढ़ और लैंडस्लाइड। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। इसका कृषि पर भी बहुत असर पड़ेगा। अत्यधिक वर्षा से फसलें नष्ट हो रही हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। स्वास्थ्य संकट। जल जनित बीमारियां, मलेरिया और डेंगू जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। आवागमन बाधित। सड़कें, पुल और रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है। इसका समाधान भी हमें ही निकालना पड़ेगा, जैसे कि पूर्व चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना, मौसम विभाग की चेतावनियों को स्थानीय प्रशासन तक समय पर पहुंचाना, हरित क्षेत्र बढ़ाना, शहरी क्षेत्रों में पेड़ पौधे और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाना, जलवायु अनुकूल कृषि, ऐसी फसलें उगाना जो अधिक वर्षा को सहन कर सकें, आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण, स्थानीय लोगों को आपदा के समय क्या करना है इसकी जानकारी देना। इस बार की भारी बारिश केवल एक मौसमी घटना नहीं है, बल्कि यह जलवायु परिवर्तन और मानव जनित गतिविधियों का परिणाम है। हमें न केवल मौसम की भविष्यवाणी पर ध्यान देना होगा, बल्कि अपने पर्यावरणीय दृष्टिकोण को भी बदलना होगा। यह समय है सावधानी और समझदारी से काम लेने का। तो चलिए मिलकर हम इन परेशानियों से लड़ें। जी न्यूज़।